गिरिडीह सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से नवीन आनंद चौरसिया ताल ठोक रहे हैं। नवीन आनंद चौरसिया ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन के मूड में है। नवीन आनंद चौरसिया से बातचीत की हमारे संवाददाता श्रीकांत ने। चुनावी सरगर्मी के बीच हर और राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में प्रत्याशी भी अपना अधिकतर समय जनता के बीच बिता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा से जयराम महतो की पार्टी से उनके प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया जी, जो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे। सीधा उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और चुनाव में किन मुद्दों के साथ वो मैदान में जा रहे हैं। किस तरीके से अब आप मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार है। नल जल योजना को देख लीजिए, 208 पीडीएस लाइसेंस का घोटाला देख लीजिए, 86,000 क्विंटल अनाज का जो है गबन को देख लीजिए। आप जो है हॉस्पिटल में जो व्याप्त अनियमितता जो है उसको देख लीजिए। आप सीधे तौर पे ये देख लीजिए कि गैर मजरूआ खास ज़मीन का जो वादा हुआ था राज्य सरकार का कि पहला एजेंडा जो था कि रजिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, उसको अब देख लीजिए। आप देख लीजिए कि भाई हमारे प्रदेश में युवा को जो है, स्थानीय युवा को कितना % का आरक्षण अभी तक दिया गया है, जो अन्य राज्यों में दे दिया जा चुका है, उसको आप देख लीजिए। आप हमारी सड़कों को देख लीजिए, हमारी स्थानीय समस्याओं को आप देख लीजिए। मैं आपको सिरे से बहुत सारी समस्या गिनाव दूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जनता से वादा के मामले में अगर कुछ बोलना चाहता हूँ तो सबसे पहला वादा ये है कि मैं अगर जीता तो मुझे जो सैलरी, जो तनख्वाह मिलेगी वो मैं जनता के बीच में ही जो है सेवा में लगा दूंगा। 1 दूसरा है कि मैं स्थानीय मुद्दों पर फोकस करूंगा। पीर ताड़ के मामले में जो है उसको पर्यटन के तौर पे डेवलप करने की पूरा प्रयास करूंगा, ताकि भाई वहाँ से रेवेन्यू और रोजगार जनरेट हो सके। यहाँ पर जो पोल्यूशन का मामला है, फैक्ट्री एरिया में लाखों लोग जो है प्रभावित है। पॉल्यूशन के मामले में सारे फैक्ट्रियाँ जो है वो अति जो है पार कर चुके हैं। वहाँ पर जो रोज़गार का मामला है, अगर किसी फैक्ट्री में 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम 90% स्थानीय लोगों को जो है नौकरियाँ मिले, वो मेरी प्राथमिकता है। सबसे बड़ी फोकस इस बात की होनी चाहिए कि भाई आप जब जीत के आते हैं तो आपका जो व्यवहार आचरण है उस मामले में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए कि आप जो है, अगर जिन्होंने आपको वोट दिया है या जिन्होंने वोट नहीं दिया है, आपका आचरण व्यवहार सभी के साथ, क्योंकि आप सभी के विधायक होते हैं, तो सभी के साथ एक बहुत ही व्यवहारिक तौर पे एक प्यार के साथ सभी लोगों को जो है मिलना। तरीके से आप जनता के सेवक की बात कर रहे हैं। जी। मैं जनता के सेवक के तौर पे उपस्थित हूँ, इसलिए कि जनता ने ही सभी लोगों को आज तक जिताया है। वादों के मामले में आप देख लीजिए, वादे जो भी हैं, आज एक मामला वो भी है कि भाई अंटा बंगला से लेके जरिया गादी तक का जो ओवरब्रिज बनना था, मैं उसको भी प्राथमिकता मानता हूँ। उससे हज़ारों लोगों को जो है आने जाने में राह मिलेगा। इन सब समस्याओं के साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, भरपूर प्यार स्नेह मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरी जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। और किस तरीके से अगर आप जा रहे हैं तो रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए, रिस्पांस के मामले में मैं जिस क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, रिस्पांस एक बात का जो है प्राथमिक तौर पर है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं इसलिए कि स्थानीय जो व्यवस्था है, जो विधायक हैं या पूर्व में जो विधायक थे, उन लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क रही है। एक होता है वादा, एक होता है इरादा। आपका इरादा क्या है, आपका रोज़ाना का होमवर्क क्या है, आप समस्याओं को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आपका छत छू रहा है और आपका जो है ज़मीन भी जो है उसका भी मरम्मत करना आपको, तो पहले आप छत को जो है ढलैया कराएंगे। तो प्राथमिक तौर पे स्थानीय समस्याएं जितनी भी हैं, पलायन है युवा लोगों का, वो कैसे रोकना है, तो इन सब चीज़ों पर फोकस मेरा है। और जनता के बीच में जा रहा हूँ तो बहुत सारे भावनाओं को, बहुत सारी नाराज़गी को और बहुत सारे टेक्निकल्स मामलों को भी सुन रहा हूँ, जो कि उन सब मामलों में काम करने की ज़रूरत है। तो ये थे नवीन आनंद चौरसिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में जनता के बीच वो लेकर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला हो
चाहे मूलभूत सुविधाओं का मामला हो। इन सारे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी राहुल और गौरव के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।